Hello, hi. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana Economica. आज हम डिस्कस करेंगे हमारा चाइल्ड CDP का ही पार्ट चल रहा है, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो आपके CTET एग्जामिनेशन एंड ऑल काइंड ऑफ टीचिंग एग्जामिनेशन एंड ऑल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट। और वो कुछ कंटेंट हमें थेरीज दे दिए हैं, अब बारी है क्वेश्चन आंसर करने की, राइट। तो हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का शिशु का शारीरिक एवं सामाजिक विकास, राइट। तो बच्चे के जो है शारीरिक और सामाजिक विकास के बारे में हम स्टडी करेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रिंसर ग्रास्प इस उम्र के आसपास विकसित होता है। किस उम्र के आसपास? प्रिंसर ग्रास्प जो है 9 to 12 मंथ के बीच में विकसित होता है, राइट। थोड़ा सा साइज छोटा कर लें। जन्म के बाद से ही शिशु का निरंतर विकास होता है। बच्चों के विकास के साथ विभिन्न विकास होता है। इसी में से एक है पिंसर ग्रैस्प, जो एक बेसिक फाइन मोटर स्किल है। इसमें बच्चे की हाथों उंगलियों की छोटी मसल शामिल हैं, जिससे वो चीज़ों को पकड़ सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों की गतिविधि करने में आसानी होती है और इन मसल्स को मजबूती भी मिलती है, ताकि बच्चे अपने रोजाना के कार्यों को आसानी से कर सकें। प्रिंसर ग्रैस्प हाथ के अंगूठे और पहली उंगली के बीच किसी चीज को पकड़ने की क्षमता को कहा जाता है। यह स्किल आमतौर पर 9 मंथ से 12 मंथ के शिशुओं में विकसित होने लगता है, लेकिन इसे जरूरी फाइन मोटर माइलस्टोन माना जाता है, राइट। और बच्चे प्रिंसर ग्रैस्प का इस्तेमाल चीज़ों को उठाने में करते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूसरों के अनुसार स्वयं के व्यवहार को ढालने की क्षमता क्या कहलाती है? मतलब हम जो बिहेवियर करते हैं ना बेटा, वो दूसरे के अकॉर्डिंग करते हैं, राइट। ये बोल रहा अपना बिहेवियर दूसरे के अकॉर्डिंग ढालने की क्षमता, कैपेबिलिटी, राइट, क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? दूसरों के अनुसार स्वयं के व्यवहार के ढालने की क्षमता। जस्ट वेट, थोड़ा सा मैं साइड में छोटा कर दूं, पूरा देखें। क्षमता सामाजिक विकास से आती है। किससे आती है? सामाजिक विकास से। सोरेनसन ने सामाजिक विकास को परिभाषित करते हुए कहा है, ये डेफिनेशन शुड बी नोटेड, राइट, आप लर्न कर लीजिएगा। लिखा है, सामाजिक वृद्धि और विकास से तात्पर्य अपने हाथ और दूसरों के एक्सट्रीमली सॉरी। सामाजिक वृद्धि और विकास से तात्पर्य अपने साथ और दूसरों के साथ भली प्रकार चलने की बढ़ती हुई योग्यता से है, राइट। सोशल डेवलपमेंट जो आपका होता है, सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, उसका मतलब ये होता है आप अपने साथ भी सही से चलें। अपने साथ मतलब अपने अकॉर्डिंग, ऐसा ना हो कि दूसरे के अकॉर्डिंग चल रहे हो, आपको तकलीफ हो रही है, आप उसमें अच्छा फील नहीं कर रहे हो। दूसरे के अकॉर्डिंग भी और अपने अकॉर्डिंग, सोसाइटी में मिलके चलें, कहने का मतलब यही है, राइट। योग्यता से है। हॉलॉक ने क्या कहा? हॉलॉक ने कहा है, सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता सीखने से होता है, राइट। फिर नवजात शिशु के तलुओं पर पंजे से एड़ी की तरफ सहलाने पर उसके पैर की उंगलियां खुल जाती हैं, राइट। यह अभिव्यक्ति कहलाती है। ये बोल रहा है, जो इन्फेंट बेबी होता है, छोटा सा शिशु होता है, उसके तलवे और पंजे को हम जब सहलाते हैं तो उनकी पैरों की उंगलियां जो हैं, एड़ी की तरफ सहलाने से उनकी पैरों की उंगलियां खुल जाती हैं। इसको क्या बोला जाता है? इस टर्म्स को मतलब ये कौन सी टर्मिनोलॉजी है, कौन सा टर्म है? टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं बेटा, ठीक है ना। क्या कहते हैं ये बोल रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? बेबिंस्की। याद रखो, बेबिंस्की क्या होता है? जब कोई मतलब बेबी है, अपना इन्फेंट शिशु है,
उसके पैरों पर जो आप पैर की जो है पैर के पंजे, ठीक है ना, तलवे को पंजे से एड़ी की तरफ जो है सहलाते हैं तो उसके जो है पैरों की उंगलियां खुल जाती हैं, और इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को, इस चीज़ को एक टर्म का नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं बेविंस्की, राइट। नवजात शिशु के तलवे पर पंजे से एड़ी की तरफ सहलाने पर उसके पैर की उंगलियां खुल जाती हैं, यह अभिव्यक्ति बेविंस्की कहलाती है। शिशु किस आयु में वास्तविक वियोग यानी आसक्ति बंधन के साक्ष्य वियोग व्याग्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं? तो बताइए सरकार। तब तक देखिए, आगे चलते हैं, हम बताते हैं आपको। ये जो है आपका 8 to 10 मंथ, राइट, 8 से 10 माह पर शिशु 8 से 10 महीने की आयु में वास्तविक वियोग आसक्ति बंधन के साक्ष्य वियोग व्याग्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। शुद्ध साहित्यिक हिंदी है। चलो, समाज मिति एक बच्चे का डैश मापने का एक उपकरण है। ठीक, कौन सा उपकरण है बताओ भाई? यहाँ आपके समूहों के साथ संबंध। समाज मिति क्या है बेटा? समाज मिति नेचुरल सी बात है। समाज मिति यानी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, ग्रुप आपका होता है, आपके फ्रेंड होते हैं, आपके सर्कल होते हैं, आपका कॉलेज होता है, आपकी फैमिली होती है, नेबर्स होते हैं, या आप कहीं वर्क करते हो वहाँ का होता है, तो वहाँ जो है अपने रिलेशन कैसे आप डेवलप कीजिए, राइट। समाज मिति सोशियोमेट्री एक बच्चे का सामाजिक बंधनों को मापने के लिए समाज मिति एक गुणात्मक पद्धति है। यह मनोचिकित्सक जैकब एल मोरेनो और हेलेन हॉल जेनिंग्स द्वारा सामाजिक संरचनाओं और मनोवैज्ञानिक कल्याण के बीच संबंधों के अपने अध्ययन में विकसित किया गया और रेमेडियल टीचिंग के दौरान इसका उपयोग किया गया था। ये देखो, शिशु विकास, राइट, यह अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है। यह डेफिनेशन किसकी है? मतलब डेफिनेशन दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी डेफिनेशन, तो ये किसकी डेफिनेशन है? हरलॉक की। हरलॉक ने क्या बोला है? हरलॉक ने बोला है, यहाँ देख लो, शिशु का विकास वह अध्ययन है या अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने के लिए में समर्पित किया गया है। भाई, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? बच्चे का जो है डेवलपमेंट, एक इंसान का जो डेवलपमेंट होता है, पहले नवजात शिशु के रूप में उसका बर्थ, पहले वो अपना माँ के गर्भ में आता है, राइट, वहाँ। लेकिन यहाँ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से हमारा अभिप्राय है माँ के गर्भ से बाहर जब जन्म ले लिया शिशु, उसका डेवलपमेंट, तो इन्फेंट, राइट। शिशु के विकास का मतलब होता है बेटा एक इंसान के डेवलपमेंट का वो सारे मतलब एस्पेक्ट, पहलू, राइट, जो है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। तो इस जो है स्टडी को हम बोलते हैं शिशु विकास, करेक्ट। और ये डेफिनेशन किसने दी? हरलॉक ने। यह यानी डैश है एक प्रक्रिया है जिसमें नवजात बच्चे को संस्कृति में ढाला जाता है जिससे वह समाज में स्वीकृत हो। आपको पता है, आपने गेस कर लिया होगा, 100% आपने पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तभी कॉमन सेंस से भी ये आंसर निकल जाएगा। तो ये क्या है हमारा? सोशलाइजेशन। आपने अगर CDP पढ़ा है तो ये चीज़ें बहुत ईजी हैं। सामाजिकरण वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नवजात बच्चे को संस्कृति में ढाला जाता है जिससे वह समाज में स्वीकृत किया जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर उसे अनेक सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हिलर विकास क्रम में सामूहिक रूप से लगे हुए भौतिक और प्राणिक तथा मानसिक कारणों द्वारा हुए समाज के जन विकास और ढांचे और प्रक्रियाओं का वर्णन समाजशास्त्र है। विशिष्ट उम्र, कौशल और बर्ताव का पैटर्न जो हम अपेक्षा करते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? देखो ध्यान से देखो, आप क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कीजिए, चारों देखिए और क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कीजिए। क्या बोल रहा है? विशिष्ट उम्र, स्पेशल उम्र में कौशल और बर्ताव का पैटर्न है जो अपेक्षा करते हैं।
जो उम्मीद करते हैं, उसे क्या कहा जाता है बताइए? चलिए, आ जाओ यहाँ, आ जाओ आ जाओ, जस्ट हाँ, देखो, विशिष्ट उम्र, कौशल, राइट, स्किल्स जो होते हैं हमारी लाइफ में, एंड बर्ताव, बिहेवियर का पैटर्न जो हम अपेक्षा करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? विकासात्मक कार्य। कौन सा कार्य बोलते हैं? विकासात्मक कार्य। अब आपका कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ उसके रीजंस हैं, राइट? तो देख लीजिए और बताइए, तब तक हम सीधे आंसर पे आते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ देखो, तो ये आपका ए सत्य है परंतु आर असत्य, तो हम सत्य ही पढ़ेंगे, असत्य को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट? अभी कथन, एक तरफ कर देना एक प्रकार का दंड है जिसमें बच्चों को अपने निकटस्थ प्रतिवेश से हटा दिया जाता है जब तक कि वे उपयुक्त तरह से व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। समझ रहे हो? साइडलाइन कर देना किसी को, मतलब कोई बच्चा अगर बदमाश, कोई मिस्टेक करा, कोई गलती किया तो उसे कुछ देर बात मत करो, ये मत करो, उसको जो फेवरेट चीज़ चाहिए वो मत दो, जिससे वो प्यार करता है वो उससे बात करना बंद कर दे, ये चीज़ें इग्नोर करना कहने का मतलब, ठीक है ना? तो एक तरह से पनिशमेंट का एक तरीका होता है, राइट? यही बता रहा है। किसी गलती के कारण बच्चे को एक तरफ कर देना एक प्रकार का दंड है। इसके तहत बच्चे के निकटस्थ प्रतिवेश से तब तक के लिए हटाया जाता है जब तक कि वह उसे अपनी गलती को सुधार कर उपयुक्त तरह से व्यवहार करने के लिए तैयार ना हो, राइट? ये सही है, करेक्ट? और ये नेचुरल सी बात है। इसमें जो है क्या होता है, यहाँ देखो, ये बोला ये तकनीक उपयोगी नहीं है, असर्शन बोल रहा है, ये रीज़न बोल रहा है, लेकिन गलत है, ये उपयोगी है। उपयोगी कैसे है? ठीक है ना? क्योंकि बच्चे अपने आप को उपयुक्त सुधार का मौका मिल जाता है। भाई बिहेवियर तुम्हारा चेंज हो गया तो ठीक है, ये चीज़। फिर यही स्टेटमेंट टाइप का ही क्वेश्चन है, दोनों पढ़िए, फिर हम आ जाते हैं सीधे आंसर पर। बी, ए एंड आर दोनों गलत है, तो दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधे आप एक्सप्लेनेशन पे आओ। बच्चे जब पहले से अधिक समय खेलने में व्यतीत करने लगे तब वह अपने जोड़ीदार के साथ सामाजिक संलग्नता प्रदर्शित करते हैं। सोशल इंटरेक्शन, सोशल बिहेवियर, अपने फ्रेंड्स के साथ सर्कल उनका बन जाता है। इसका मतलब कंप्यूटर तथा स्मार्टफोन की वजह से बच्चे अब वास्तविक दोस्तों के साथ खेलने के माहौल से दूर होते जा रहे हैं, करेक्ट? एनुरेसिस व्यवहार में कौन सी समस्या होती है? तो कौन सी समस्या होती है बेटा? बिस्तर गीला करने की। कभी कभी आपने देखा छोटे बच्चे होते हैं, छोटे क्या 8-10 साल तक के भी होते हैं, आपने नोटिस किया होगा कभी, सो रहे हैं, सपने में अगर देख रहे हैं हम जा रहे हैं, मतलब वॉशरूम जा रहे हैं, तो वो सपने में तो वॉशरूम जा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, लेकिन जो है रियल में वो जो है बेड को ही वॉशरूम बना देते हैं। तो इस बिहेवियर को क्या बोलते हैं? एनुरेसिस, राइट? बच्चों से संबंधित दार्शनिक ऐतिहासिक सोच को शुरुआत से अंत तक क्रम में लगाएं, ठीक है ना? सीधे इधर आ जाओ आंसर पे, ये देख लो सारे, ठीक है ना? और हम सीधे आंसर पे ही आते हैं। बच्चों से संबंधित दार्शनिक ऐतिहासिक सोच को शुरुआत से अंत तक का क्रम, सबसे पहले ट्यूबुला रासा, बेटा इसको आप याद कर लेना, ठीक है ना? मतलब रट लेना 2-3 बार, हाँ रट्टा मार लो, बिल्कुल। वो ब्रॉड लर्निंग वनिंग उसके लिए है, मतलब सीबीएसई, और मतलब कहने का मतलब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, दिस इज़ गुड, वंडरफुल थिंग, बट रियल लाइफ में आप अगर आप किसी चीज़ को कंठस्थ कर लेते हो, लर्न कर रट लेते हो, इसका मतलब कई बार आपने अंदर डाल लिया ना, तो अच्छा तरीका है ये। टेबल्स वगैरह हमें ऐसे ही याद होते हैं, अंडरस्टैंड कहाँ करते हैं हम, ठीक है ना? बच्चों से संबंधित दार्शनिक ऐतिहासिक सोच को शुरुआत से अंत तक का क्रम, पहले टेबुला रासा होता है, फिर परफॉर्मेशनिज्म होता है, फिर नॉवेल सेविस होता है, फिर प्रामाणिक अवधि होता है, फिर मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य होता है। यानी टेबुला रासा, फिर परफॉर्मेशन
परफॉर्मेशनिज्म, नॉवल, सेवेज एंड नॉर्मेटिव पीरियड एंड साइको एनालिटिक जो है पर्सपेक्टिव, राइट। ये हो गया आपका 13 क्वेश्चन है। क्या है आपका? वही है स्टेटमेंट एंड रीज़न। तो आप सीधे आंसर पे आ जाइए। सी यानी दोनों सही हैं। पढ़ लो फिर। सहभागी विकास के लिए नीतिगत मानकों की पहचान करने में यह विनिर्दिष्ट करना महत्वपूर्ण है कि संबंधित व्यक्ति कौन है, राइट। संबंध व्यक्ति कोई व्यक्ति, विशेष, समूह, संस्थान हो सकता है जिसका हस्तक्षेप निहित स्वार्थ हो, हस्तक्षेप में निहित स्वार्थ हो, राइट। सहगामी विकास के लिए नीतिगत मानकों की पहचान करने में यह विनिर्दिष्ट करना इम्पॉर्टेंट है कि संबंधित व्यक्ति कौन है, क्योंकि संबंधित व्यक्ति कोई व्यक्ति, विशेष, समूह या संस्थान हो सकता है जिसमें इंटरफेयर करना हस्तक्षेप में निहित स्वार्थ है, राइट। मोटर कौशल, ये किससे रिलेटेड है? आपको मालूम मोटर स्किल्स कौन से होते हैं? सबको मालूम है, राइट, सब पढ़ चुके हो। मोटर कौशल के विकास, सिर को थामे रखना, करवट से पीठ के बल होना, स्वयं खड़े होना, सहायता से सीढ़ियाँ चढ़ना, पैर की उंगलियों पर चलना, करेक्ट। मोटर स्किल्स आप सीख रहे हैं, इसका मतलब बच्चा सीख रहा है इस तरह से, राइट। हमने भी ऐसे ही सीखे होंगे, राइट। चलो, सूची में दिए गए मदों को सूची के मदों से सुमेलित कीजिए। तो सीधा ये देख लीजिए आप, ठीक है। इसको आप कीजिए, कर लेंगे आप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आ जाइए इधर। मानसिक प्रयास, मन से सोचते हैं, नेचुरल सी बात है। दृष्टि, देखते हैं। शारीरिक प्रयास, किसी चीज़ को खींचते हैं। धड़ का प्रयास, जब हम झुकते हैं, राइट। सामाजिक व्यवहार के समय शुरू होता है, सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है, ये बोल रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, जैसे बर्थ होता है उसी समय शुरू हो जाता है। कैसे कोई भी बालक सामाजिक पैदा नहीं होता जब वो दूसरे के होते हुए भी अकेला ही होता है, राइट। कोई भी बालक सामाजिक पैदा नहीं होता, वह दूसरों के साथ होते हुए भी अकेला ही होता है। वह समाज में दूसरों के संपर्क में आकर समायोजन प्रक्रिया सीखता है। इसलिए समाजीकरण की प्रक्रिया बालक के सामाजिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, राइट। बालक पड़ोस, विद्यालय, परिवार, समाज, संस्कृति के प्रभाव में वह सामाजिक गुणों को अर्जित करता है और विविध प्रकार के सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। समाज का एक योग्य नागरिक, सिटीजन बनने के लिए उसे स्वस्थ और सुंदर समाजीकरण की आवश्यकता पड़ती है। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। देख लीजिए, सूचियाँ हैं आपकी, राइट। और हम सीधे आंसर पे आते हैं। आ जाइए, तब तक आप कीजिए गैस। चलो, स्वायत्त बनाम रट डालना, इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आया है। CDP वगैरह में भी बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन। सीटेट वगैरह के एग्जाम में बैठ रहे हो ना, तो रट डालो। स्वायत्तता बनाम लज्जा और संदेह 1 से 3 के वर्ष की उम्र में होता है। पहल बनाम अपराध 3 से 6, रट डालो, ऐसे रट डालो। आत्मीयता बनाम दूरी नवयुवक में होता है। उत्पादकता बनाम गतिहीनता मध्यम वयस्कता होता है। ईगो, इंटेग्रिटी बनाम निराशा वृद्धावस्था होता है। ठीक है, इसको रट डालो बेटा, 3-4 बार रटोगे याद हो जाएगा। मैं रट डालो, ये मत सोचो रोट लर्निंग वनी ये सब नहीं, सिलेक्शन जरूरी है। एग्जाम में बैठते हो सब सिटी पिट्टी गुम हो जाता है, राइट। तो रट लो, 10-20 बार करोगे माइंड में आ जाएगा। अच्छा ये देखो, कोहल वर्ग की नैतिक समझ की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
सामाजिक व्यवस्था बनाते हुए स्थिति निर्धारण, दंड और आज्ञा पालन की स्थिति निर्धारण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अच्छा ये सारी चीज़ें देख लीजिए आप। अब सीधे आ रहा है, ये बोल रहा है कोहल वर्ग में जो है नैतिक समझ की जो आवश्यकताएं, नैतिक विकास की अवस्थाएं हैं, कैसे उन्होंने दी। सबसे पहले दंड और आज्ञा पालन, स्थिति का निर्धारण, सहायक उद्देश्य, स्थिति का निर्धारण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, देन उसके बाद आता है सामाजिक व्यवस्था अपनाते हुए स्थिति का निर्धारण, फिर सामाजिक संबंध, स्थिति का निर्धारण, राइट। इसके बाद हमारा आता है बेटा, कल मेरा फास्ट है तो अभी सनसेट नहीं हुआ है, तो आई एम टेकिंग सम फूड। एक्चुअली नाइट को ही मैं प्रेफर करती हूँ रिकॉर्डिंग करना, दिन में तो बहुत मतलब डिस्टर्बेंस है। चलो, तो आपका ये स्टेटमेंट हो गया एंड आपका रीज़न हो गया। दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, देन हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर करेक्ट नहीं है तो फिर नहीं पढ़ना अननेसेसरी, राइट। बुरा और उपेक्षापूर्ण व्यवहार वाले अधिकांश माता पिता औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरह से सामाजिक समर्थन से एकाकी रहते हैं, राइट। बुरा व्यवहार करने वाले माता पिता अविश्वास और दूसरों की उपेक्षा करने की पारिवारिक परंपरा को अपनाते हैं, इसलिए वह सामाजिक समर्थन प्राप्त करने में कम सक्षम होते हैं। एक स्टेटमेंट बता रहा है, दूसरा रीज़न बता रहा है। बस जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, जो सबको इग्नोर करेगा, सबके साथ मिसबिहेव करेगा, वो नेचुरल सी बात है, उसको सोशल में मतलब एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, राइट। यही बोल रहा है, ठीक। अकेले अलग थलग पड़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि जब बिहेवियर उनका अच्छा नहीं होगा तो लोगों में उन पर विश्वास नहीं होगा, राइट। और पर्सनल जो फैमिली रिलेशंस हैं, टर्म्स हैं, ये भी मतलब उनके हट जाएंगे लोगों से। परंपराओं में, शादी ब्याह फंक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इनका जो है समर्थन प्राप्त करने की क्षमता कम हो जाती है, राइट। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक समझ के चरण, वही आ गया फिर, ठीक है ना। चलो ये देख लो और उसके बाद हम सीधे नेक्स्ट उस पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलें या इसको स्टॉप कर दें? मैं सोच रही हूँ इसको स्टॉप करके यहीं से मैं आऊँगी। पेज नंबर देख लो आप। अच्छा, पेज नंबर नहीं दिया गया, 600, राइट। 600 के बाद ही मैं वापस आती हूँ, राइट। एक बार ये क्वेश्चन दिखा के देन हम जो है चलेंगे। सो बेटा, इट वाज ऑल अबाउट आपका बच्चे का सोशल डेवलपमेंट, राइट, का चैप्टर चल रहा है, प्रैक्टिस चल रहा है। तो ये प्रैक्टिस नंबर 1 है। चाइल्ड से CDP के अंदर भी डालूंगी मैं इसको, राइट, होम साइंस से ही रिलेटेड। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा।